My name is Faiz Akhtar from CCU स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंटीबायोटिक्स होती क्या है, फिर उसके बाद इसकी हमने 2 कैटेगरीज देखी थी या क्लासिफिकेशन, बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। उसके बाद रेंज के हवाले से इसकी 2 कैटेगरीज थी, ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स एंड नैरो रेंज एंटीबायोटिक्स। जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले जो है ना कि एंटीबायोटिक्स होता क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। एंटीबायोटिक्स ये केमिकल सब्सटेंस है, ये केमिकल सब्सटेंस है विच स्टॉप और किल द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है या फिर बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको स्टॉप कर दिया जाता है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करना। इसी वजह से जो है ना कि इसकी 2 क्लासेस हैं। एक को नाम दिया जाता है बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स ए बी मैं नाम दे रहा हूँ एंटीबायोटिक्स को। सेकंड है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। तो ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, बैक्टीरिया इसमें मर जाती हैं। उसके बाद जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स है, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती है जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया जाता है। इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगे और इसमें हम बैक्टीरिया को किल कर देंगे, किल द बैक्टीरिया। और इसमें क्या होगा, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद हमने इसके रेंज की वजह से इसकी 2 क्लासेस पढ़ी थी, ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स एंड नैरो रेंज एंटीबायोटिक्स। फिर उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया था कि एंटीबायोटिक्स का मिस यूज़ किया है कि अगर एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है, बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ने जो हमारा मेन टॉपिक है, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसका नेम है ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के ग्रुप्स, एंटीबायोटिक्स के 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं इसके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला जो इसका ग्रुप है उसका नेम है सेफलोस्पोरिन, सेफलोस्पोरिन। उसके बाद सेकंड जो है वो है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। और जो थर्ड है उसका नाम है सल्फर ड्रग्स, सल्फर ड्रग्स और सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड। ये 3 जो है ना ग्रुप्स हैं, सेफलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन एंड सल्फर ड्रग्स और सल्फोनामाइड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो पहला ग्रुप है उसका नेम है सेफलोस्पोरिन। सेफलोस्पोरिन ये एंटीबायोटिक है, सेफलोस्पोरिन। और कौन सी एंटीबायोटिक है, ये है बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स, ये है बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स। ये बैक्टीरियासाइडल है, मतलब इसमें बैक्टीरिया किल कर दिए जाते हैं बैक्टीरिया को। उसके बाद ये कैसे बैक्टीरियासाइडल है, ये बैक्टीरिया को कैसे किल करती है वो हमने डिस्कस करना है। इसमें जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया सेल वॉल, ये रप्चर हो जाती है, मतलब ये टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक टूट जाएगी इसकी सेल वॉल, क्योंकि बैक्टीरिया की मेन ही उसकी सेल वॉल है। जब उसकी सेल वॉल टूट रही है ऑटोमेटिकली बात है बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। इसमें बैक्टीरिया फिर क्या हो जाएगा, किल द बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया मर जाएगा। उसके बाद हम ये सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स किस मकसद की वजह से यूज़ करते हैं या किस डिजीज़ के खिलाफ यूज़ करते हैं, वो हमारे पास हैं ब्रोंकाइटिस, ये हमने चैप्टर नंबर
10 में डिस्कस किया है। ब्रोंकाइटिस ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। सेकंड निमोनिया, निमोनिया इसमें पी साइलेंट होगा, निमोनिया। थर्ड सोर थ्रॉट, गले में खराश, गले में खराश वगैरह हो। नंबर 4 टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स। ये क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल है ये, इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स। इसमें टॉन्सिल्स इन्फ्लेमेट कर जाती हैं, टॉन्सिल्स के अंदर सूजन आ जाती है, या टॉन्सिल जो हैं वो सूज जाती हैं, या उनके अंदर सोजिश आ जाती है, या उनके अंदर सूजन आ जाती है। टॉन्सिल्स हैं क्या? जिनको हम आम ज़ुबान में कहते हैं गले के गदूद, गले के ये गदूद है, गले के गदूद जो हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। और कैसे आ जाती है? फॉर एग्जाम्पल जो है ना कि कोई सिट्रस सब्सटेंसेस यूज़ की हैं, खट्टी चीज़ें वगैरह यूज़ करने से भी जो है ना कि क्या आ जाती हैं, ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ज़्यादा राइस का इस्तेमाल किया जाता है तब भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, गले के जो गदूद है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो डिफरेंट किस्म की फिर मेडिसिन वगैरह यूज़ करके इस जो है ना कि गदूद के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, वो ख़त्म कर दी जाती है। तो ये जो सूजन है उसको हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। और टॉन्सिलाइटिस को कौन ख़त्म करता है? वो एंटीबायोटिक, उसका नाम है सेफलोस्पोरिन। सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पे टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन कौन सी एंटीबायोटिक है? ये है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। ये कौन सी एंटीबायोटिक है? बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। ये बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स मतलब इसमें बैक्टीरिया किल नहीं होता, इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया जाता है। और कैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकती है? इसमें जो है ना कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है उसको स्टॉप कर दिया जाता है। स्टॉप द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन जो सिंथेसिस हो रही होती है बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटीन बन रही होती है, वो प्रोटीन की जो तैयारी होती है या प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होती है वो स्टॉप हो जाती है, जिस वजह से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होगी वो भी क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ प्रोटीन पे डिपेंड करती है। प्रोटीन ही जब तैयारी नहीं हो रही ऑटोमेटिकली बाद में बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होगी वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन जो है ना ऐसे बच्चों को नहीं दी जाती जिनकी एज 8 साल से कम हो। जो 8 साल से कम एज वाले बच्चे हैं उनको टेट्रासाइक्लिन नहीं दी जाती। नॉट यूज अंडर द 8 ईयर, मतलब 8 साल के नीचे वाले, अंडर द 8 ईयर्स, 8 साल से जो कम उम्र वाले बच्चे हैं उनको टेट्रासाइक्लिन नहीं दी जाती, क्योंकि उनके जो टीथ होती हैं वो पहले वीक होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनके दांत गिरने के ख़तरा जो है वो बढ़ जाती हैं। उसके बाद ये किसके लिए यूज़ की जाती है? इसका मतलब है कि किसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है? वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके बाद सेकंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन जो है वो यूरिन वाली नालियों के अंदर है अगर, या फिर जो सांस वाली नाली हैं उनके अंदर इन्फेक्शन है, तो उन इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ कराते हैं? टेट्रासाइक्लिन। थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर पे वो है सल्फा ड्रग्स, सल्फा ड्रग्स या फिर सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड। अब ये कौन सी जो है ना कि एंटीबायोटिक है? सल्फा ड्रग्स या सल्फोनामाइड। इसमें एक तो सल्फा ग्रुप पाया जाता है, सल्फा ग्रुप इसके अंदर पाया जाएगा, ये पहला पॉइंट, इसमें सल्फा ग्रुप पाया जाता है। और उसके बाद इसमें फोलिक एसिड की जो तैयारी होती है उसको स्टॉप कर देता है। स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की तैयारी जो है वो रोक दी जाती है, जिस वजह से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होगी वो भी स्टॉप हो जाती है। इसमें बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो फोलिक एसिड पे डिपेंड करती है। फोलिक एसिड जब बनना ख़त्म होता है या स्टॉप होता है तो ऑटोमेटिकली बात है बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद ये जो एंटीबायोटिक है ये ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स है, ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स।
ये ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी एंटीबायोटिक जो बहुत सारी मेडिसिन बहुत सारी डिजीज़ के ख़िलाफ़ यूज़ की जाती है, मतलब है कि मल्टीपल जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए हम ये एंटीबायोटिक यूज़ कराते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स। और उसके बाद जिसको हमने नाम दिया, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल एंटीबायोटिक थी वो थी टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद ये किसको ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती है, इसका इफ़ेक्ट क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या फिर सेकंड नंबर नेमोनिया, यूरिन वाली जो नालियाँ होती हैं उनके अंदर कोई इन्फेक्शन है, या फिर नमूनिया वगैरह हो गया तो उसको ख़त्म करने के लिए हम सल्फाट्राक या सल्फोनामाइड यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद इसके ग्रुप्स जो हमने इनको जो है ना कि डिस्कस किया है। उसके बाद जो है कि एक छोटा सा टॉपिक है इसी से रिलेटेड है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है। एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ जो है ना कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है वो एंटीबायोटिक्स कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया होते हैं वो मुदाखलत पैदा करती हैं, वो ख़िलाफ़ हो जाती हैं एंटीबायोटिक्स के। और कैसे ख़िलाफ़ होते हैं वो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट, ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का बार बार अगर इस्तेमाल किया जाए, है एक ही डिज़ीज़ और उसके लिए हम बार बार एंटीबायोटिक्स यूज़ करा रही हैं, तो बैक्टीरिया जो है वो इन एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ मदाखलत पैदा करना शुरू कर देती हैं। मतलब है कि उन एंटीबायोटिक्स का जो इफ़ेक्ट है वो बैक्टीरिया के ऊपर नहीं पड़ता, जिस वजह से बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करते जाएंगे, इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। तो ओवर यूज़ मतलब कि बार बार हम एक एंटीबायोटिक जो है ना कि यूज़ कराती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई डिजीज़ होती है, वो एक एंटीबायोटिक लिख के देता है, वो जो है ना कि हम यूज़ करते हैं लेकिन हमें आराम नहीं आता। फिर सेकंड बार जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर वही एंटीबायोटिक लिख के दे देता है। तो हम बार बार एंटीबायोटिक यूज़ कराते हैं, तो वो बार बार एंटीबायोटिक जो है ना कि यूज़ कराते कराते बैक्टीरिया उनके खिलाफ हो जाती हैं। बैक्टीरिया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनकी ग्रोथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद चेंज द मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अपने मैकेनिज़्म को चेंज कर लेते हैं, अपने इंटरनल जो मैकेनिज़्म होता है उसके अंदर चेंजिंग कर देते हैं, जिस वजह से उनके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर उसके बाद बैक्टीरियल जीन, एक ये पॉइंट है, वो अपने जीन को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, जीन ट्रांसफ़र करते हैं, जिस वजह से जो बैक्टीरिया दूसरे होती हैं वो भी जो है ना क्या करने लग जाते हैं, एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देती हैं, उनमें मुदाखलत पैदा करना शुरू कर देती हैं, बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र। उसके बाद फिर जो है ना कि इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा अगर जो है ना कि एंटीबायोटिक जो है ना कि वो हम यूज़ कर रहे हैं और बैक्टीरियन के ख़िलाफ़ जो है ना काम करते हैं, तो फिर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है? इंक्रीज़ द इन्फेक्शन। एक बीमारी जो हुई है या कोई इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर और बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर हम एंटीबायोटिक यूज़ कराती हैं, लेकिन वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग किस्म के बैक्टीरिया हैं। इसमें दूसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम जो एंटीबायोटिक यूज़ कराते हैं वो स्ट्रॉन्ग किस्म की नहीं देते। हम जो है ना कि मतलब है कि एक जो है ना कि आम सी जो है ना कि एंटीबायोटिक यूज़ करा देते हैं, जिस वजह से उस एंटीबायोटिक का फिर इफेक्ट नहीं होता, बैक्टीरिया अंदर स्ट्रॉन्ग है। तो इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से फैला हुआ है, पहले से ही स्प्रेडिंग है, तो मज़ीद ये स्प्रेड हो जाएगा, मज़ीद ये बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है अपने इंटरनल मैकेनिज़्म जो होते हैं उसको चेंज करती हैं और जीन ट्रांसफ़र करते रहती हैं आगे, इस वजह से जो इन्फेक्शन होगा वो बढ़ता जाता है। फिर हम जो है ना इसके लिए क्या यूज़ कराते हैं? स्ट्रॉन्ग किस्म के एंटीबायोटिक यूज़ कराएंगे, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स। हम स्ट्रॉन्ग किस्म के एंटीबायोटिक्स यूज़ कराएंगे तब जाके जो है ना कि ये इन्फेक्शन ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो है ना कि अगर स्ट्रॉन्ग किस्म के बैक्टीरिया और हम आम किस्म के एंटीबायोटिक यूज़ करा रहे हैं, ऑटोमेटिकली बात है वहाँ पर इन्फेक्शन स्प्रेड होता जाएगा और ऑटोमेटिकली आके एंड में उस इंसान की क्या हो जाएगी? डेथ हो सकती है। तो उसके लिए जो है ना कि स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक यूज़ करें, ताकि जो है ना कि एक आम सी एंटीबायोटिक भी बार बार यूज़ ना करें,
क्योंकि बैक्टीरिया जो है फिर उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देंगे और जो इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर पहले स्प्रेड हुआ मज़ीद वो स्प्रेड होता जाएगा और इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये हमारा टॉपिक आज के जो है ना कि एंटीबायोटिक्स कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे उसका जो लास्ट टॉपिक है वो है वैक्सीन। ओके, थैंक यू।